नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय 12 के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं। पेपर का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें हम ब्रिटेन के संविधान को अभी तक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में लोकसभा की संरचना, लोकसभा की कार्य और शक्तियाँ, इन सबको देखा। इसके अलावा हमने देखा कि किन किन मुद्दों को लेकर के लोकसभा की आलोचना की जाती है, और उसके पश्चात हमने देखा कि लोकसभा का ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में महत्व या उपयोगिता क्या है। आज की वीडियो में हम ब्रिटिश संसद के लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन को पढ़ेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स की हम बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में निम्न सदन है या लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है। विद्यार्थियों, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा कि संसद की सर्वोच्चता या संसद की प्रभुसत्ता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। तो वास्तविक रूप से संसद की प्रभुसत्ता का आज से ब्रिटेन में वर्तमान समय में लोक सदन या हाउस ऑफ कॉमन की प्रभुसत्ता हाउस ऑफ कॉमन की सर्वोच्चता से ही लिया जाता है। इसलिए ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है कि संसद की प्रभुसत्ता या संसद की जो सर्वोच्चता है वो लोक सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में निवास करती है। तो हाउस ऑफ कॉमन में हम किन किन बिंदुओं को पढ़ेंगे, इसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन में हम पढ़ेंगे कि लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन की सदस्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव किस प्रकार से होता है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन यानी लोक सदन के सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या क्या निर्धारित हैं। इसी के साथ हम अयोग्यताओं को भी देखेंगे, यानी कौन से सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य नहीं बन सकते। इसी तरह से हम सदस्यों को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकारों को देखेंगे। फिर हम लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन का जो कार्यकाल है उसको पढ़ेंगे, और अंत में हम हाउस ऑफ कॉमन यानी लोक सदन का जो अधिवेशन है उसके बारे में पढ़ करके हमारे लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके इन सब बिंदुओं को विस्तृत रूप से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो लोक सदन की सदस्य संख्या की हम बात करें तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य संख्या में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है, और ब्रिटेन में समय समय पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण होता है, परिसीमन होता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता है, और इस पुनर्निर्धारण के आधार पर वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन की सदस्य संख्या में परिवर्तन किया जाता है। वर्तमान समय में 2003-04 में जो पुनर्निर्धारण वहाँ पर किया गया, उसके पश्चात हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य संख्या 646 निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से वर्तमान में हाउस ऑफ कॉमन की सदस्य संख्या कितनी है? 646 है, जिसमें ब्रिटेन से 529 सदस्य चुने जाते हैं, स्कॉटलैंड से 59 सदस्य चुने जाते हैं, उसी प्रकार वेल्स से 40 सदस्य और उत्तरी आयरलैंड से 18 सदस्य चुने जाते हैं। अब हम देखते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रकार से होता है। चुनाव की हम बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स के समस्त सदस्य हैं वो वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं, यानी हमारे लोकसभा के सदस्य भी वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं। उसी प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी हाउस ऑफ कॉमन यानी लोक सदन के जो सदस्य हैं वो वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं। तो निर्वाचन की जो आयु की हम बात करें तो पहले ब्रिटेन में 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को क्या वयस्क समझा जाता था, यानी उसको मताधिकार का अधिकार था। लेकिन आगे चल करके 1969 के अधिनियम के द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्रदान कर दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्र की हम बात करें तो ब्रिटेन में निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय होते हैं, और लोक सदन के सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है, यानी हाउस ऑफ कॉमन के एक सदस्य के द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं का क्या किया जाता है? प्रतिनिधित्व किया जाता है। चुनाव की पद्धति की हम बात करें तो ब्रिटेन में साधारण बहुमत की प्रणाली यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव में भी इसी पद्धति को अपनाया जाता है, और इस पद्धति में जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं उसको विजयी घोषित किया जाता है। इसमें बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य हैं उनके लिए योग्यताएं क्या क्या निर्धारित हैं। योग्यताओं की हम बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रत्येक सदस्य निर्वाचित होने के लिए
निम्नलिखित योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। पहली योग्यता है कि वह ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पहली योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो, उसी प्रकार ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए योग्यता है कि वह ग्रेट ब्रिटेन का क्या हो, नागरिक हो। दूसरी उसकी जो योग्यता है वो है कि उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष अवश्य हो। इसमें भारत से तुलना करें तो भारत में 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए आयु होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है वो यह है कि मतदाताओं की सूची में उसका नाम शामिल होना चाहिए। इसी प्रकार वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए भी तैयार होना चाहिए। इस प्रकार से ये योग्यताएं वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक हैं। अब हम देख लेते हैं सदस्यों के लिए अयोग्यताएं क्या क्या निर्धारित हैं, यानी कौन से सदस्य हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकते। तो अयोग्यताओं की हम बात करें तो ब्रिटेन में 1957 के लोक सदन अयोग्यता अधिनियम और अन्य व्यवस्थाओं के आधार पर निम्नलिखित सदस्यों को लोक सदन का सदस्य निर्वाचित होने से अयोग्य ठहराया गया है। तो वो कौन कौन से सदस्य हैं? पहला, जो व्यक्ति लोकसभा के सदस्य हो, यानी जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होगा वह हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड चर्च के पादरी या रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी होंगे वे भी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम देखें तो जो स्कॉटलैंड या ब्रिटेन के पीयर हो वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी प्रकार जो नगरों के मेयर या काउंटियों के शेरिफ हो वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी प्रकार जो राजमुकुट के अधीन पद धारण करने वाले यानी सरकारी कर्मचारी हो वो भी वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी प्रकार जो सरकार से ठेका लेने वाले व्यक्ति हैं या अन्य किसी भी रूप में प्रत्यक्ष रूप से सरकार से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में भारत के समान कोई भी उम्मीदवार किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है वही प्रावधान ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए लागू होता है। तो इस तरह से हमने सदस्यों के लिए योग्यताएं देखी, फिर सदस्यों के लिए अयोग्यताएं देखी। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं, यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं लगभग उसी तरह से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को विशेषाधिकारों की बात करें तो निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है वो ये है कि सदस्यों को सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी हमारे यहाँ भी सदन में सदस्यों को भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है और उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो पहला विशेषाधिकार क्या हुआ कि सदस्यों को सदन में भाषण की पूरी स्वतंत्रता है और उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरे विशेषाधिकार की हम बात करें तो वह है कि सदन के अधिवेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उन्हें किसी भी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी सिविल केस में उनको सदन के अधिवेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तीसरे विशेषाधिकार की बात करें तो वो यह है कि लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन के सदस्यों को सामूहिक रूप से ब्रिटिश सम्राट के पास पहुंचने का अधिकार है, यानी कि स्पीकर के माध्यम से भी अपनी बात सम्राट तक पहुंचा सकते हैं। तो यानी उनको सामूहिक रूप से ही सम्राट के पास पहुंचने का अधिकार है, एकल रूप से हाउस ऑफ कॉमन के सदस्यों को सम्राट के पास पहुंचने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट विशेषाधिकार की हम बात करें तो वो ये है कि लोक सदन के सदस्यों को अपनी कार्यवाही पर नियंत्रण का अधिकार है, यानी सदन को अपनी कार्यवाही पर नियंत्रण का पूरा अधिकार है। यदि सदन चाहे तो गुप्त कार्रवाई की स्थिति को भी अपना सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट विशेषाधिकार की हम बात करें तो वो यह है कि यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है तो सदन उसको दंडित भी कर सकता है। नेक्स्ट विशेषाधिकार की बात करें तो वो यह है कि सदन किसी सदस्य की अयोग्यता के विषय में निर्णय दे सकता है और इस आधार पर उसके चुनाव को रद्द भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने हाउस ऑफ कॉमन के सदस्यों को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकारों को देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं लोक सदन का कार्यकाल। कार्यकाल की हम बात करें तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है उसी प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार इस कार्यकाल में वृद्धि भी की जा सकती है।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा लोक सदन को यानी हाउस ऑफ कॉमन को 5 वर्ष की समयावधि से पहले भी विघटित किया जा सकता है। यानी हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को 5 वर्ष की समयावधि से पहले विघटित किया जा सकता है। उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी ये व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा लोक सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स को 5 वर्ष की समयावधि से पहले विघटित किया जा सकता है और सामान्य तो लोक सदन को समय के पहले विघटित किया भी जाता है। अब हम सबसे अंत में देखेंगे हाउस ऑफ कॉमन का अधिवेशन यानी लोक सदन का अधिवेशन। अधिवेशन की हम बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अधिवेशन है वो लोकसभा के साथ ही वहाँ पर प्रारंभ होता है। यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा का अधिवेशन राज्यसभा के साथ प्रारंभ होता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में लोक सदन का जो अधिवेशन है वो लोकसभा के साथ ही प्रारंभ होता है। इसी प्रकार ब्रिटेन में ये परंपरा है कि वर्ष में एक अधिवेशन अवश्य ही बुलाया जाना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। यद्यपि हमारे यहाँ वर्ष में 2 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। और अगर गणपूर्ति की हम बात करें कोरम की, तो हाउस ऑफ कॉमन में गणपूर्ति के लिए 40 सदस्यों का होना आवश्यक है। और अगर हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इसकी तुलना करें तो वहाँ पर गणपूर्ति के लिए केवल 3 सदस्यों का होना आवश्यक है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने ब्रिटिश संसद के लोकप्रिय सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हाउस ऑफ कॉमन को ही हम कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।